हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीकली 2020 सीरीज ऑफ करंट अफेयर्स, जिसमें आज हम जून माह के प्रथम सप्ताह के बेस्ट 40 एमसीक्यू का पार्ट फर्स्ट करेंगे। ये एमसीक्यू आपको वेरियस एग्जामिनेशंस में मदद करने वाले हैं, जैसे कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी और अदर एग्जामिनेशंस में। दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज संदीप मिश्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट नंबर 1, रिसेंटली द एमएसपी ऑफ 14 खरीफ क्रॉप्स आर इंक्रीज्ड फॉर द ईयर 2020-21। स्टेटमेंट नंबर 2, एमएसपी हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन द रेंज ऑफ 2 to 7.5% फॉर द खरीफ क्रॉप्स। स्टेटमेंट नंबर 3, एमएसपी इज रिकमेंडेड बाय CACP। ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन नंबर ए ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर बी ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी ओनली 2 and 3, ऑप्शन नंबर डी ओनली 3। सोचिए इसके बारे में। तो अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने वर्ष 2020-2021 के लिए 14 खरीफ फसलों की एमएसपी में इंक्रीमेंट किया है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो जाती है। एमएसपी को 2 to 7.5% बढ़ाया जाता है खरीफ फसलों के लिए। स्टेटमेंट 2 भी सही है और स्टेटमेंट 3 भी सही है, क्योंकि एमएसपी की रिकमेंडेशन कमेटी CACP है, जिसका फुल फॉर्म होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्रू ड्रैगन। नंबर 1, इट हैज़ लॉन्च बाय SpaceX Falcon 9 रॉकेट। नंबर 2, SpaceX has become the first private company to take the astronaut in ISS International Space Station। ऑप्शन हैं आपके, ऑप्शन ए 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली 1 इज करेक्ट, ऑप्शन सी ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन डी 1 and 2 आर इनकरेक्ट। सोचिए इसके बारे में। तो मैं बता दूं, इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अभी अभी SpaceX ने अपने Falcon 9 रॉकेट से क्रू ड्रैगन को ISS में भेजा है। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। ये 2 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा गया है, नासा के ये एस्ट्रोनॉट्स हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? पहला स्टेटमेंट देखते हैं। रिसेंटली 46th G7 समिट कैंसिल ड्यू टू कोविड-19। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। G7 इज अ ग्रुप ऑफ 7 डेवलप्ड नेशन। स्टेटमेंट नंबर 3 देखते हैं। दिस G7 समिट विल बी हेल्ड इन बीजिंग। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन बी है ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन सी है ओनली 2, ऑप्शन डी है 2 और 3। सोचिए इसके बारे में। तो ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि G7 की 46 समिट को कैंसिल किया गया है कोविड-19 की वजह से, और G7 7 डेवलप्ड नेशन का एक ग्रुप है। पर G7 की समिट कभी बीजिंग में नहीं हो सकती, क्योंकि बीजिंग आता है चाइना में और चाइना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ G7। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइड टू यूज़ हिंदी इन ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स अक्रॉस द स्टेट? किस राज्य सरकार ने हिंदी को अपने सभी कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। सोचिए इसके बारे में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़ लोकेटेड इन। ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। सोचिए इसके बारे में। इसका आंसर है आंसर सी, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट कोची में है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ सेंटर फॉर इंटरनेशनल क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल रिसर्च इज लोकेटेड इन। ये कहाँ पे है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ओस्लो, बी पेरिस, सी जिनेवा, डी वियना। सोचिए इसका बारे में। आंसर है इसका आंसर ए ओस्लो। ओस्लो कहाँ पड़ता है? ओस्लो पड़ता है नॉर्वे में। नॉर्वे एक देश है जहाँ पर ओस्लो पड़ता है,
और ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसने अभी हाल ही में कोविड-19 को लेकर नेचर पे जो इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए पैसा पोर्टल, ऑप्शन बी उद्यमिता पोर्टल, ऑप्शन सी नेशनल पोर्टल एंड डिजिटल रिपोजिटरी फॉर इंडियन म्यूजियम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल पोर्टल फॉर डिजिटल रिपोजिटरी फॉर इंडियन म्यूजियम ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा। आप ऐसे भी समझ सकते थे, कल्चर जो है वो कहीं ना कहीं म्यूजियम से ज़रूर रिलेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेट इट्स स्टेटहुड डे ऑन 2 जून? किस स्टेट ने अभी हाल ही में अपने राज्य स्थापना दिवस को मनाया है 2 जून को? ऑप्शन है आपके। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी तेलंगाना। सोचिए इसके बारे में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना ने मनाया है। ये आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग होकर बना था और आंध्र प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने जो लैंग्वेजेस के आधार पे यानी लैंग्वेज बेसिस पे सबसे पहले क्रिएट किया गया था 1953 में। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट चैंपियंस पोर्टल? चैंपियंस पोर्टल के बारे में पूछा हुआ है इसमें। स्टेटमेंट नंबर 1 देखते हैं। इट इज़ लॉन्च बाय पीएम नरेंद्र मोदी फॉर एमएसएमई। स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं। इट इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एमएसएमई बाय यूजिंग एआई, डेटा एनालिटिक्स एंड मशीन लर्निंग। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ओनली 1, बी बोथ 1 and 2, सी ओनली 2, डी नन ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बोथ 1 and 2, यानी कि अभी अभी हाल ही में चैंपियंस पोर्टल लॉन्च किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि एमएसएमई में आने वाली जितनी भी शिकायतें थीं सबको मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उन्हें सॉल्व करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट वाज हेल्ड इन। दुनिया की सबसे पहली एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी उसके बारे में है ये। ऑप्शन नंबर ए स्टॉकहोम, ऑप्शन बी रियो डी जेनेरो, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी ओस्लो। सोचिए इसके बारे में। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। स्टॉकहोम इज़ द करेक्ट आंसर। ये कब हुई थी? ये 1972 में हुई थी और इसी कॉन्फ्रेंस में डिसीजन लिया गया कि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम मनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज़ और आर फॉर माइनॉरिटीज़? इनमें से कौन सी स्कीम अल्पसंख्यकों के लिए है? नंबर 1 हमारी धरोहर, नंबर 2 नई उड़ान, नंबर 3 नई रोशनी, नंबर 4 जियो पारसी। ऑप्शन हैं आपके। ऑप्शन ए ओनली 4, ऑप्शन बी ओनली 2 and 3, ऑप्शन सी ओनली 2, 3 and 4, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं ये सारी स्कीम्स माइनॉरिटीज़ के लिए हैं, इसीलिए ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलेंगे। थीम फॉर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 इज़? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है। ऑप्शन हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ऑप्शन बी बीट एयर पोल्यूशन, ऑप्शन सी टाइम फॉर नेचर, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर है टाइम फॉर नेचर। टाइम फॉर नेचर विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। माई लाइफ माई योगा इज़ अ जॉइंट एफर्ट बाय। माई लाइफ माई योगा एक जॉइंट एफर्ट है किसका किसका? सोचिए इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है MHRD एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन नंबर बी
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ICMR, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ICCR, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और ICCR के द्वारा ये शुरू किया गया है माई लाइफ माई योगा कार्यक्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? नंबर 1, PM स्वनिधि स्कीम इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नंबर 2, इट इज़ अ माइक्रो क्रेडिट स्कीम फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी बोथ 1 and 2, ऑप्शन नंबर सी ओनली 2, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। PM स्वनिधि स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लॉन्च की गई है। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को बिना कोलेट्रल दिए लोन मिलेगा, यानी कि उन्हें कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करना होगा माइक्रो क्रेडिट लोन के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? सॉरी, यहाँ पर सिटीज़ है, सिटी होगा। ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए सिडनी, ऑप्शन बी कैनबरा, ऑप्शन सी मेलबर्न, ऑप्शन डी पर्थ। सोचिए। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। कैनबरा इज़ द करेक्ट आंसर। कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके द्वारा ऑस्ट्रेलियन नेवी इंडिया के अंडमान निकोबार द्वीप का एक्सेस पा सकेगी और इंडिया की नेवी ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड्स पर एक्सेस पा सकेगी। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। विच सी इज लोकेटेड बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड? ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए तस्मान सी, ऑप्शन बी बैंडर सी, ऑप्शन सी रेड सी, ऑप्शन डी येलो सी। सोचिए इसके बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो सी पड़ता है उसका नाम है तस्मान सी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट FSDC? FSDC के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट नंबर 1, FSDC established by recommendation of Raghuram Rajan Committee in 2010. Statement number 2, FSDC is headed by Finance Minister. Statement number 3, FSDC stands for Financial Stability and Development Council. ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन ए ओनली 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन सी नन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी ओनली 3। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव, यानी कि इसमें की सारी स्टेटमेंट सही हैं। हाँ, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा था। तो FSDC का फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। इसे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा हेड किया जाता है और FSDC इज established in recommendation of Raghuram Rajan Committee in 2010. क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। Which hydroelectric project is located on दिबांग रिवर? दिबांग रिवर पर कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है? ऑप्शंस हैं आपके। ऑप्शन नंबर ए सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इडुक्की हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ऑप्शन नंबर डी तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। सोचिए इसके बारे में। तो इसका आंसर है सी इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि दिबांग रिवर पर सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव स्वदेश इज़ रिलेटेड टू। ये स्वदेश स्कीम किससे रिलेट करती है? ऑप्शन नंबर ए स्किल मैपिंग, ऑप्शन नंबर बी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सी कोल माइनिंग, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये रिलेट करती है स्किल मैपिंग से। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो स्वदेश है, स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस
फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, यानी फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, स्किल वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट, यानी कि जो भी स्किल वर्कर बाहर से भारत में आए हैं, जो भी स्किल वर्कर जो भारत के थे, जो बाहर से भारत में आए हैं, उनकी स्किल मैपिंग करके उन्हें रोजगार प्रोवाइड कराने की सरकार की एक पहल है, जिसका नाम इन्होंने स्वदेश रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टाइप ऑफ लूनर इक्लिप्स, इनमें से कौन एक लूनर इक्लिप्स का टाइप है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए टोटल लूनर इक्लिप्स, ऑप्शन नंबर बी पार्शियल लूनर इक्लिप्स, ऑप्शन नंबर सी पेलम्ब्रम लूनर इक्लिप्स, ऑल ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में। तो ये होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी टोटल लूनर इक्लिप्स भी इसका पार्ट है, ये पार्शियल टाइप का भी लूनर इक्लिप्स होता है, और पेनम्ब्रा भी एक टाइप है लूनर इक्लिप्स का। तो ये 3 ही टाइप होते हैं लूनर इक्लिप्स के। तो इसके साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ये आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने सुझाव लिखिए। ये मेरा बिल्कुल पहला वीडियो है यूट्यूब पर। सो गाइस, सपोर्ट मी and I think together we can make a change. Goodbye, take care, bye.